व्हाट्सअप गाइज, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आज पिछली क्लास में हमने जो ख़त्म किया था उसके बाद हम कुछ और आगे बढ़ते हैं। तो जो पढ़ाना था मैं आपको एक बार बता दूं, क्या क्या पढ़ाना था, हम क्या क्या कर चुके हैं। हमें पढ़ाना था आपको डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हम आपको बता चुके हैं, और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ भी हमने आपको काफ़ी पढ़ा दी हैं। और जो भी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे बाद में लेटर ऑन हम और डिस्कस करेंगे, सारा कंबाइंड जब हम कराएंगे इसके ऊपर। सो डिस्टेंस बेसिक हो गया है हमारा। बेसिक मैंने आपको बताया, बेसिक हर चीज़ की ज़रूरत होती है, स्टार्टिंग बेसिक अगर नहीं करोगे तो दिक्कत है। दूसरा, हमने आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला भी बता दिया है, और डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर और एक आध क्वेश्चन हम और ले लेंगे चलते चलते सेक्शन फार्मूले के बाद। आज हम पढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। हेडिंग डाल दो, सेक्शन फार्मूला। विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। बच्चे कह रहे हैं सर पिछली क्लास में क्वेश्चन थोड़े कम थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी कसर पूरी कर दूंगा। बच्चे तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे, बच्चे तो बस कुछ भी लिखवा लो उनसे, पढ़ाई के रिलेटेड उनको छोड़ के। पढ़ाई से अनरिलेटेड, मतलब अनरिलेटेड तो हम सर माहिर हैं। सेक्शन फार्मूला मतलब होता है विभाजन सूत्र। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है x और y, यहाँ से लेकर m और n का रेशियो है। ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2। आपको ये वाला रेशियो और ये दोनों पॉइंट ये दिए हैं, ये निकालना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको दिया क्या क्या। मेरी बात ध्यान से सुन लो, मेरी बात ध्यान से सुन लो। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है ये वाला, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है ये वाला, और ये पेपर में आएगा। मतलब आपको मान लीजिए 3 और 2 दिया हुआ है, ये 5 और 6 दिया हुआ है। ये वाला पॉइंट निकालना है आपको, x और y ये पॉइंट निकालना है। और ये वाली जो रेशियो है 3:2 की है। तो आप कंपेयर कीजिए, ये m हो गया, ये n हो गया, ये वाला x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया। आपको xy निकालना है। ये भी दिया हुआ है, 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 ये भी दिया, ये भी दिया है, और ये भी दिया है। निकालना क्या है? निकालना ये पॉइंट है P। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, हालांकि मैं बता दूंगा कैसे आएगा, कैसे करेंगे इसको। x वाला पॉइंट मतलब Px, अलग अलग लिख देता हूँ। x वाला पॉइंट कैसे आएगा? m1 या m2 लिख लो। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। y वाला पॉइंट कैसे आएगा? बस उल्टा, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ y लिख दो। m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। बस ये ऐसे ही आता है, और कुछ नहीं है। ये आता कैसे बता देता हूँ। m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2, मतलब ये अपॉन ये, इसका रेशियो ले रहा हूँ मैं, इसका रेशियो ले रहा हूँ। m1 कैसे आया और उसके साथ m2 का रेशियो। सीधा सीधा रेशियो ले लो आप, सीधा सीधा आ जाएगा। अरे भाई सीधे सीधे अब मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर मान लो एक ग्राफ पर है, ग्राफ पर गिरा जैसे पिछली क्लास में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? x1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरी x, ये x है। तो ये वाली दूरी क्या होगी? x माइनस x1। ये पूरी x है, और ये पूरी कितनी है? ये पूरी कितनी है? उसको तो अभी छोड़ दो, ये पूरी x है, ये पूरी x1 है। तो x माइनस x1 ये दूरी आ गई, ये m हो गया। तो x माइनस x1। सेम टू सेम x2 के साथ चलो, ये पूरी कितनी हो गई? ये पूरी x2 हो गई। इस x2 में से अगर आप ये x घटा दोगे, x2 में से ये वाला x घटा दोगे, ये वाला x घटा दो तो m2 आ जाएगी। पूरी x2 में से अगर ये वाला x घटा दोगे, ये पूरा x घटा दोगे जो कि यहाँ तक है, तो ये वाली दूरी आ जाएगी।
ये दूरी कितनी आ जाएगी आपके पास, ये वाली दूरी हो जाएगी आपके पास x2 माइनस x1, मल्टीप्लाई कर लो और कुछ नहीं, ये हो जाएगा m1 x2 माइनस m1 x1 इज इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। तो आप क्या करो, आपको x निकालना है, आपको क्या निकालना है, x निकालना है। तो इसको m2 x और यहाँ पर m1 x2 और ये वाला x, तो m कॉमन आ जाएगा यहाँ से और यहाँ से, और m1 प्लस x कॉमन आ जाएगा, सॉरी x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, m1 और m2 बचेगा। और जब इधर निकालोगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 ये बचेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 m1 प्लस m2, ये पॉइंट आ गया। बस कुछ नहीं है, जैसे डिस्टेंस निकाला था वैसे ही निकालना है, खाली आपको तो फॉर्मूला याद रखना है। हाँ जी, वो भी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे वो भी। तो आपका जब इंटरनल विभाजन होगा, ये m1 है और ये m2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x और ये y है। तो पॉइंट P अगर आपको निकालने, डायरेक्ट लिख दूँ ऐसे करके कि ये पॉइंट क्या होंगे, x वाला पॉइंट होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, कोमा y वाला पॉइंट होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये वाला इंटरनल डिवीजन का है, इंटरनल आंतरिक विभाजन है। अगर ये बाहर विभाजित करें, बाहर विभाजित करने का मतलब है कि पॉइंट जो है x1 y1 है और यहाँ पॉइंट जो है x2 y2 है। अब जो पॉइंट है p x y ये बाहर गिर रहे हैं कहीं, ये p पॉइंट x और y गिर रहे हैं। तो आप देखो जब p पॉइंट था ये m1 था, तो अब m1 p तक पूरा होगा, ये वाला m1 होता था, मतलब x और y जो पॉइंट था ना, x और y जो पॉइंट था वो पूरा m1 था। और यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले भी m2 होता था, अभी भी m2 होगा। जो m1 पहले था वही m1 अभी होगा, जो m2 पहले था वही m2 अभी भी होगा। ये मतलब नहीं है कि बाहर गिर गया तो अब ये m1 हो जाएगा, बाहर गिर गया तब भी बाहर तक वो चलेगा, बाहर गिर गया तो बाहर से फिर भी ये m2 ही रहेगा। फॉर्मूले में थोड़ा अंतर आ जाएगा। एक्स वाई डायरेक्ट लिख देता हूँ फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 3 साइन मतलब कोऑर्डिनेट्स। यहाँ माइनस आ जाएगा, कहाँ माइनस आ जाएगा, बीच में m2 x1 m1 माइनस m2 कोमा m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। बस यही फॉर्मूला है, चाहे इंटरनल कर लो चाहे एक्सटर्नल कर लो, जो भी करना है यही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से तो। हाँ सर, हमको समझ में आ गया है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, 2-4 क्वेश्चन कराते हैं, फिर मौज आ जाएंगे आपकी। बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है आज की, मौज ना आ जाए तो बोलना, मौज ना आ जाए तो बोलना। चलिए, फॉर्मूले तो होगा। टाइपिंग लिखने में कुछ गलती हो सकती है कहीं भी या बोलने में, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लो जी, पहला फॉर्मूला मैंने उड़ा के दिया आपको। फॉर्मूला मतलब पहला क्वेश्चन, सिंपल सा ही लेते हैं, सिंपल से शुरुआत करेंगे ना। ये है पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, सीधे सॉल्यूशन पे चलता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ये वाले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 6, 3
मतलब 6 3 और -4 5, -4 और 5 इंटू द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 इंटरनली। ये पॉइंट एक्स और वाई निकालने आपको, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया। ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्वेश्चन लिखा नहीं है, बस बता दिया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑन अ लाइन विच डिवाइड द पॉइंट्स दिस एंड दिस इनटू 3:2 रेशियो। अब सीधे पॉइंट निकालता हूँ एक्स और वाई। आप डायरेक्ट निकालोगे तो ज़्यादा सही है। कैसे? ऐसे करके एक एक निकालने की जगह सीधे यहाँ पर निकालते चलो। फॉर्मूला लिख दूँ यहाँ पर, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y का कोऑर्डिनेट्स होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और ये वाले पॉइंट आपके x और y के निकल जाएंगे। ठीक है जी, ये मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर m1, ये m2। अगर आप इसको m1 मानते हो तो इसको m2, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तब भी बन जाएगा। m1 x2 माइनस का 4 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 3 और 2 5, कॉमा m1 इंटू y2 सॉरी, m2 इंटू mn भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी, ये पॉइंट आ गए आपके। ये आपके पॉइंट क्या आ जाएंगे, पी एक्स वाई माइनस का 12 प्लस का 12 अपॉन में 5, 5 दिया 15 प्लस 3 दूनी 6 अपॉन 5, तो ये तो 0 आ गया। पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया 0, 15 और 6 21/5, ये आंसर हो गया। छोड़िए आंसर, क्या क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने कर दिया आसान सा। अगला है फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग वन, और मैं फिर से कहता हूं कि आप मुझसे मत पूछा करो कहाँ का क्वेश्चन है साहब। आपके अंदर एक आपका दिमाग खराब हो जाता है, कभी कभी आप फंस जाते हो। हाउ टू गेट 95+ इन बोर्ड्स। ओ साहब 95 कॉन्सेप्ट सीखने से आएंगे या 95 रटने से आएंगे? एक बार को आ भी गए तो फ्यूचर में कितनी दिक्कत होगी, समस्या होगी। कई इस चीज़ का अंदाजा है आप लोगों को? मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, मैं आपको काय को बता रहा हूँ कि भैया ये पॉइंट अगर x1 है और ये y1 है, और ये पॉइंट अगर x2 है और y2 है, और ये पॉइंट मिला दिया और ये पॉइंट x और y है, तो आपको ये x और y कैसे पॉइंट निकलेंगे? काय को बता रहा हूँ मैं? ये अगर m और ये n है तो मैं आपको इसलिए ही बता रहा हूँ, मैं आपको ये इसलिए ही बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता लगे कि ये कैसे जनरेट हो रहा है। रटवा दो CBSE 10 क्लास के कोमल से बच्चे हैं, आप रट लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो ना कि यहाँ से m/n जब आप निकाल लो तो ये कैसे निकला। ये पूरी दूरी x है, ये पूरी दूरी x है, इसी तरीके से ये पूरी दूरी। तब तो फॉर्मूले जब तक नहीं सीखोगे तब तक कैसे बात बनेगी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स विच इज ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट मतलब 3 भागों में बांट रहा है। क्या कोऑर्डिनेट दे रखे हैं? 1 and -2, 1 and -2 एंड बी है -3 4। बच्चों को पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 बराबर भागों में बांट दिया, तो आपको ये पी पॉइंट निकालना है और ये क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना, बस ये क्वेश्चन है। देखिए कैसे करोगे इसका जो सॉल्यूशन है। अगर ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, रेशियो है, और ये एक रेशियो है, तो आपको पता है कि अगर ये एक रेशियो है तो ये वाली 2 रेशियो हो जाएगी पूरी की पूरी, यहाँ से यहाँ तक। अगर P पे चलूँ तो मैं, तो जब P पॉइंट निकालोगे, अगर P को आप x और y मान रहे हो, x1 और y1 मान रहे हो, तो जब आप P के x1 और y1 निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे? सेम फॉर्मूला लगाओगे, m1 x2 m1। अब आप m1 इसको मान लो। अब आप भूल जाओ कि ये कोई पॉइंट भी, आप ऐसे याद रखो कि अगर ट्राइसेक्ट हो रहा है क्यों, तो ये 1 है, तो ये 2 होगा, फिर इसके लिए 2 होगा तो ये 1 होगा। एक निकालता हूँ, एक आप खुद निकाल लेना। तो m1 x2
तो -3 हो गया, प्लस m2 x1 प्लस 2 हो गया, m1 प्लस m2 2 और 1 3 हो गया, फिर से m1 y2 4 हो गया, 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 2 है ना तो माइनस का 4 अपॉन में 3। आप खुद करना, समझ में आ जाएगा। जब तक जूझोगे नहीं क्वेश्चन से कुछ नहीं, मेरे कराने से कुछ नहीं होता, मैं तो 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा, बस बात खत्म हो जाएगी। पढ़ाई आपको खुद ही करनी है, ठीक है साहब। ये हो गया ट्राइसेक्ट का। अब मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने, वो बता देता हूँ। एक रेशियो निकालने वाला बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन है, या इसी में बता देता हूँ ना आपको, नहीं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो if the point C divide internally A, B, this and this। चलो ये बता देता हूँ पहले। ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, खाली करते जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन ज़्यादा करने। इफ़ द पॉइंट C माइनस डिवाइड, अच्छा लिखा है इफ़ द पॉइंट P -1 और 2 divides the point A 2 and 5 and point B in the ratio of 3:4, 3:4, 3:4 की रेशियो में ये डिवाइड करता है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ आ रहा है साहब? क्वेश्चन ने बोला है कि इफ पॉइंट P, यदि P पॉइंट A और पॉइंट B को 3:4 के अनुपात में डिवाइड करता है तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। इसको x1 y1 मान लेता हूँ, इसको x1 y1 मान लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा रहे हैं। आपको ये वाला पॉइंट -1 दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट -1 दिया है। जब x पॉइंट कैसे निकालते हो, m1 x2 प्लस m2 x1, 4 दूनी 8 और 4 और 3 7। सेम टू सेम y के लिए, y कैसे निकालते हो, m1 y2 तो 3y1, x1 लिख लो, कोई दिक्कत, x और y लिख लो, चलो y प्लस m2 y1 तो 5 चौक 20 अपॉन में m1 प्लस m2 7। यहाँ से हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 3x प्लस 8, 8 और 7 माइनस का 15 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू आ गया माइनस का 5। यहाँ से हो जाएगा 7 दूनी 14 इज इक्वल टू 3y प्लस 20। यहाँ से हो जाएगा 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 6, माइनस का 6 हो जाएगा। इधर लाऊंगा माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 20 तो y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू माइनस का 2। तो पॉइंट B क्या आ गया आपके पास, पॉइंट B आपके पास आ गया -5 और -2। ये आंसर हो गया, ठीक है।